महादेव की नगरी काशी में आते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने घर वापस आ गई हूँ और मेरे चेहरे की चमक दोगुनी हो गई। वहाँ पर विदेशों से आए परिंदे, ऐसा लग रहा है कि मानो गंगा नदी में नहाकर अपने आप को पवित्र कर लेना चाहते हों। सभी पर्यटकों का यही हाल था, अभिभूत थे वहाँ के सौंदर्य से। हमने गंगा नदी के किनारे तक पहुँचने के लिए वहाँ की लोकल सवारी का आनंद लिया और फिर अपनी कार में सवार होके हम पहुंच गए घाट। वहाँ पर हमने नाव की राइड ली और फिर विभिन्न घाटों का अवलोकन किया। बड़ी अद्भुत जानकारियाँ मिली, जैसे कि वहाँ पर एक काशी विश्वनाथ मंदिर तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन एक अद्भुत झुका हुआ रत्नेश्वर महादेव मंदिर है। आपने पिज़्ज़ा का मीनार ऑफ पिज़्ज़ा तो सुना होगा, लेकिन रत्नेश्वर महादेव मंदिर जो 9 डिग्री से झुका हुआ है, जहाँ पे माँ गंगा खुद जाके महादेव का अभिषेक करती हैं साल भर। और मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर मृत्यु होती है, चिता की अग्नि कभी ठंडी नहीं होती। एक चिता जलती है तो दूसरी चिता तैयार रहती है जलने के लिए। भगवान शिव ने माता सती का अंतिम संस्कार यहीं किया था, इसलिए यहाँ पर चिता जलने से सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार भगवान विष्णु ने जब तपस्या के बाद कुंड खोदा तो वहाँ वो कुंड उनके श्वेत से भर गया और उन मणिकर्णिका उनकी उस कुंड में गिर गई। इस कारण ही इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट भी रखा गया है। इस नगरी में आप आते हैं तो ऐसा लगता है कि यू बिलोंग टू दिस प्लेस। आप यहाँ पर कभी न कभी अपने किसी मानव योनि में ज़रूर आ चुके हैं। एक घर वापसी का एहसास होता है। यहाँ के विभिन्न घाट किसी न किसी राजाओं के द्वारा अपने जीवन काल में बनाए गए हैं। सिंधिया घाट, राजा मानसिंह घाट, अहिल्याबाई घाट। तो आप देखेंगे कि हमारे सनातन में अपने धर्म के प्रति कितनी आस्था है। काशी के जो दूसरे नाम हैं वाराणसी और बनारस, उन सब के क्या मतलब हैं? क्या आप जानते हैं इस बात को, या आप कभी वहाँ पहले गए हैं? अगर नहीं तो अपनी नई पीढ़ी को वहाँ के दर्शन जरूर कराइए। उन्हें अपने सनातन धर्म से परिचित होना ही चाहिए। उन्हें अपने त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश से परिचित होना ही चाहिए। ऐसी मेरी मान्यता है। बाकी आप क्या सोचते हैं ये आप बताएं। पूरा संसार भी खत्म हो जाएगा तो ये काशी नगरी नहीं खत्म होने वाली, ऐसी मान्यता है। मृत्यु और जन्म के अंतर को मिटाती काशी।